हेलो फ्रेंड्स, एसके न्यू बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, आज का बिजनेस आइडिया जो है यूज्ड कार से संबंधित है। यूज्ड कार एक ऐसा बिजनेस है जो थोड़े पैसे में आपको बहुत अच्छा मार्जिन का एक बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। आप चाहें तो कर सकते हैं। अब इसका स्पेस लोकेशन मायने रखता है। लोकेशन मीन्स हाईवे पे होना चाहिए, जहाँ पे कार पार्किंग का स्पेस होना चाहिए अच्छी तरह से। अगर अभी शुरू स्टार्टिंग में अगर आपके पास स्पेस नहीं है, छोटी भी स्पेस में शुरू कर सकते हैं। अब रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। ये ऐसा बिजनेस है कि इसमें बहुत कम से कम 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, तो इसको समझिए कैसे। इसलिए कि अब इसमें आपको 50,000 लगा दिए, कहीं से कोई एक कार ले आके आप रख दिए, आप लिख दिए यूज्ड कार अवेलेबल, या जैसा आप बैनर लगाना चाहते हैं अपने नाम से, कोई फॉर्म बनाना चाहते हैं इस तरह से, तो फॉर्म बनाने के लिए तो रजिस्ट्रेशन करना होगा या उसकी प्रक्रिया कुछ और है। लेकिन नॉर्मली आप लीगली आप बेच सकते हैं कार इस तरह से। पहले आपको बोर्ड लगा के वहाँ पे एक शोरूम में कार रख देना है। फिर आपको, अब आप पूछेंगे कि ये कार कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, ये सब इन बड़े बड़े महानगरों में यूज्ड कार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आपका एक बार क्रेडिट उन लोगों से बन जाता है तो वो आपको कार सप्लाई देते रहेंगे, जैसे डीलर करते हैं। डीलर के तौर पर अगर काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए तो पेपर डॉक्यूमेंट्स, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स, ट्रेड लाइसेंस, इस तरह का छोटे मोटे पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि अभी छोटे पैमाने पर जब शुरू कर रहे हैं आप, तो नहीं ज़रूरत है। जैसे कि आप वहाँ से कार ले आए और कार यहाँ पे सेल कीजिए, तो सेलर्स और परचेजर्स, ये दोनों तरफ से कमीशन मिलता है आपको। यही तो मार्जिन है। बेचने वाला भी आपको देता है और ख़रीदने वाला भी आपको ब्रोकरेज देता है, तो यही इसमें मार्जिन है। अब ये मार्जिन बहुत ही आसान है। बहुत लोग नहीं जान पाते हैं कि हमको ब्रोकरेज कितना देना पड़ता है। बहुत लोग कंफर्म हो लेते हैं कि भैया हमको ब्रोकरेज कितना देना पड़ता है। तो दोनों तरफ से मार्जिन है। अगर 10,000 इधर से बचा लिए, 5,000 भी अगर उधर से बचा, तो ये 15,000 हो गया। तो इस तरह से एक जगह बैठे बैठाए ये अपना यूज्ड कार को सेल करके अपना एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। अब रही बात कि अब इसमें जैसे ये अभी तो कार की भी हुई, इस तरह से आप मोटरसाइकिल और ये जितनी बाइक्स हैं, इस टाइप का भी आप वो बिजनेस अपना खड़ा कर सकते हैं। तो दोनों बिजनेस इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बाइक का बिजनेस कर लें तो बाइक का भी कीजिए, अगर नहीं कार का लगता है तो कार का कीजिए। लेकिन ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा है और इस बिज़नेस से आप अपने आप को सेटअप कर सकते हैं। ये रोज़गार कहीं भी, जैसे छोटे मोटे मार्केट हो, छोटा मोटा शहर हो, आजकल जितनी न्यू कार सेल हो रही हैं उसके सापेक्ष में थोड़ा ही कम यूज्ड कारें सेल हो रही हैं। आप इंडिया की छोड़ दें तो और भी कंट्री में, जापान जैसे देश है, अमेरिका में है, पूरा एक सेट करके लोग रखा है, जिसमें जैसे नई कार की सर्विस दी जाती है, सर्विसिंग से लेकर पूरा फिटनेस तक का, उस तरह से सेटअप हुआ है वहाँ पे। तो आपका जितना एस्टिमेट है उसके हिसाब से आपको सेटअप कर देना है, शुरू हो जाएगा। एक तो मैकेनिक्स आपके संपर्क में आ जाएंगे। जब आप कार का काम शुरू करेंगे तो मैकेनिक्स अपने आप आ जाएंगे, या आप कभी उनसे परामर्श ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं कि भैया हमारे यहाँ कार है,
उसको ठीक करना है। इस तरह से कोई माइनर प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं कि सारी कारें उसमें ख़राब होती हैं, बहुत माइनर प्रॉब्लम होता है। और जैसे कार उनको लगा कि नहीं हमें अभी दूसरी कार लेनी है, उस तरह से भी बेचते हैं, कुछ EMI की वजह से बेच देते हैं, कुछ बहुत भिन्न भिन्न तरह से जैसे अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है उनकी, तो वो कार बेच देते हैं। और ज़रूरी नहीं कि वो महंगे में ही मिले, कुछ अर्जेंटली बेच देते हैं, कुछ बीमारी की वजह से बेच देते हैं। तो 10 लाख की कार वो आपको 4-5 लाख तक भी मिल सकती है। तो वो कार, यूज्ड कार आप ले आके अपने यहाँ से सेल करके दोनों तरफ से, उधर से भी बेचने वाला भी मार्जिन देता है आपको, वो अपने सेटअप हो जाता है कि भैया 5 लाख पे आपको 10% है कि 5% है, अगर 5 लाख की बिक जाती है तो 10% है। तो इस तरह से उधर से भी मार्जिन लेते हैं और इधर जिसको देते हैं उधर से भी मार्जिन होती है। तो दोनों तरफ से मार्जिन है। इस बिज़नेस को आप एक बार करके ट्राई करके देखिए। बहुत लोग इस बिज़नेस में लगे हुए हैं, आप सर्च कर लीजिए कहीं भी। जैसा कि अभी जो ट्रेंड है, जैसा अभी चल रहा है, तो इस तरह से अपने आप को सेटअप कर सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।